स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, भारत में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर पेंडोरा बॉक्स खुलने के मुहाने पर खड़ी हुई है और इस बार चिंगारी किसी सड़क के आंदोलन से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सरकारी गलियारों से निकली है। स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी है जिसने न सिर्फ दिल्ली के नीति निर्माताओं की नींद उड़ा दी है बल्कि पूरे देश के रिजर्वेशन स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सिफारिश जो की गई है वह दो तरफा है। एक, नंबर 1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख से सीधे बढ़ाकर 15 लाख सालाना कर दी जाए, यानी कि लगभग दुगुना कर दी जाए। और दूसरा, 43 नई जातियों को राज्य की ओबीसी सूची में ऐड कर दिया जाए। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह सामाजिक न्याय है, सवाल यह है कि क्या हम पिछड़ेपन की पूरी परिभाषा को बदलने जा रहे हैं। क्या 1,25,000 रुपए महीना कमाने वाला परिवार भी अब इस देश में वंचित की श्रेणी में आएगा? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आज के इस स्पेशल इन डेप्थ एनालिसिस में हम सिर्फ राजनीति की बात नहीं करेंगे बल्कि हम आंकड़ों के परतों को खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे महाराष्ट्र का यह ओबीसी एक्सपेंशन मॉडल जो है पूरे देश की सियासत के लिए एक नया गेम चेंजर बनने जा रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं इस विवाद को समझने के लिए। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे और इसको हिस्ट्री से देखना शुरू करते हैं। आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। भारत में ओबीसी आरक्षण की शुरुआत होती है ऐतिहासिक इंदिरा साहनी जजमेंट से 1992 के, जो मंडल कमीशन के बाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ कहा था कि आरक्षण का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इसीलिए क्रीमी लेयर यानी कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को इससे बाहर रखना होगा। अब जरा टाइमलाइन देखिए कि समय के साथ साथ इस क्रीमी लेयर की जो क्राइटेरिया है वो कैसे बदली। 1993 में ये 1 लाख थी, 2004 में ये 2.5 लाख हुई, 2008 में 4.5 लाख हुई, 13 में 6 लाख हुई और 2017 में 8 लाख हुई। अब महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2017 के बाद से यानी कि पिछले 9 सालों से केंद्र सरकार ने इसे 8 लाख की सीमा पर रोक कर रखा हुआ है, जबकि नियम के मुताबिक हर 3 साल में इसमें संशोधन होना चाहिए था। अब 2021 में इसके लिए एक मांग उठी थी कि इसको बढ़ा करके 12 लाख रुपए कर दिया जाए, लेकिन फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। अब महाराष्ट्र के पिछड़ा वर्ग आयोग के तर्कों को सुनिए। आयोग का कहना है कि मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने की लागत जो है वो रिटेल महंगाई दर और उच्च शिक्षा का खर्च इतना बढ़ चुका है कि 8 लाख आय वाला परिवार खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यानी कि यह है आधार जिसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने बढ़ाने की बात कही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी जरा समझिएगा, वो थोड़ा सा पेचीदा है। अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS के आंकड़ों को देखेंगे तो भारत के टॉप 5 से 7% लोग ही 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। अगर इस सीमा को 15 लाख कर दिया जाता है तो इस देश की लगभग 97% आबादी तकनीकी रूप से नॉन क्रीमी लेयर बन जाएगी। अब सोचिए, अगर सब पिछड़े हैं तो वास्तव में पिछड़ा कौन है? और क्या इस फैसले से जो जेन्युइनली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, समाज के वर्ग हैं, उनके हक पर डाका नहीं पड़ेगा? अब आते हैं इसी रिकमेंडेशन की, इसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से पर, जहां पर कहा गया है कि 43 नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में, स्टेट ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। साथियों, महाराष्ट्र की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो फिर आप वहां पर कुछ समय से देख रहे होंगे मराठा बनाम ओबीसी का एक बड़ा ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। मराठा समुदाय लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि मौजूदा ओबीसी वर्ग आशंकित है कि अगर मराठाओं को उनके कोटे में शामिल किया गया तो उनका हिस्सा मराठाओं के हिस्से में चला जाएगा और उनका हिस्सा कम हो जाएगा। ऐसे में जब सरकार 43 नई जातियों को शामिल करने जा रही है तो दांव क्या है? यहां पर इस तरीके से समझिएगा कि यह एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है। इसके जरिए एक तीर से कई निशाने साधे जाने की उम्मीद है। ओबीसी के सोशल बेस को इतना बड़ा बना दिया जाएगा कि वहां पर किसी भी चुनाव में वह ओबीसी वर्ग अल्टीमेट वोट बैंक बन जाएगा।
आर्थिक सीमा बढ़ा करके जो 15 लाख करने की बात की जा रही है, शहरी मिडिल क्लास को खुश किया जाएगा, जो लंबे समय तक टैक्स के बोझ और आरक्षण के से बाहर होने के कारण लगातार सरकार से नाराज चल रहा है। अब आते हैं इस मामले के राष्ट्रीय प्रभाव पर, नेशनल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, देश में इस समय दो बहस समानांतर चल रही हैं। पहला है जातिगत जनगणना की, जिसकी मांग विपक्ष लगातार कर रहा था और इस बार के कास्ट सेंसस में जातिगत जनगणना पर सहमति जताई गई है। दूसरा ओबीसी के उपवर्गीकरण का मामला है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी आयोग बनाया था और उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रोहिणी आयोग का निष्कर्ष क्या था कि ओबीसी में का लगभग 97% लाभ, ओबीसी आरक्षण का 97% आरक्षण का जो लाभ है, केवल 25% रसूखदार ओबीसी जातियों को मिल रहा है, जबकि 983 जातियों को लगभग शून्य प्रतिनिधित्व मिला है आरक्षण के बावजूद। तो यहां पर जरा सोचिए, एक तरफ रोहिणी आयोग यह कह रहा है कि ओबीसी के भीतर जो संपन्न है, जो पावरफुल है, उन्हें रोकिए, कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान कीजिए ताकि न्याय नीचे तक पहुंचे और निचले सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसका लाभ मिले। दूसरी तरफ महाराष्ट्र मॉडल यह कह रहा है कि इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 15 लाख कर दीजिए ताकि संपन्न लोग भी इसके भीतर आए और आरक्षण का लाभ उठा सकें। क्या ये दोनों नीतियां ठीक एक दूसरे के विपरीत नहीं है? यदि महाराष्ट्र विधानसभा या सरकार इस सिफारिश को मान लेती है तो याद रखिए, यह केवल मामला महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने वाला। और ध्यान दीजिएगा, चुनाव के दौर में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी जहां ओबीसी राजनीति चरम पर है, वहां पर 15 लाख की लिमिट की मांग फिर से उठने लगेगी और फिर उसे मना कर पाना संभव नहीं होगा। और यह पूरे देश के रिजर्वेशन स्ट्रक्चर को, पूरे फ्रेमवर्क को ही रीस्ट्रक्चर करने की शुरुआत हो सकती है। तो ये केवल महाराष्ट्र तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसका डोमिनो इफेक्ट जरूर क्रिएट होगा। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या राज्य इसे सीधे लागू कर सकता है या नहीं, तो इस पहलू पर भी बात करते हैं। तकनीकी पहलू को समझिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342A और 105वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन केंद्रीय नौकरियों और आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस में, जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान है, वहां पर आरक्षण के नियम जो निर्धारण होते हैं वो केंद्र की सूची के द्वारा किया जाएगा और वहां पर अभी भी 8 लाख का ही नियम लागू होता है। यानी अगर महाराष्ट्र इसे लागू भी कर देता है तो यह केवल राज्य की नौकरियों, यानी कि महाराष्ट्र के पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों और राज्य के कॉलेजेस तक ही सीमित रहेगा। केंद्र में इसका लाभ का मामला जो है फिर सुप्रीम कोर्ट और संसद के चौखट होकर ही पहुंचेगा पूरे देश में। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि भारत में आरक्षण जो है अब केवल सामाजिक उत्थान का जरिया नहीं रहा है, यह एक इकोनॉमिक कुशन और कहें तो इलेक्टोरल वेपन का एक हाइब्रिड मॉडल बन गया है। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की यह सिफारिश आर्थिक हकीकतों का निश्चित तौर पर आईना तो है ही है, लेकिन आगे आने वाले चुनावों का एजेंडा भी है। लेकिन बुनियादी सवाल आज भी वहीं खड़ा हुआ है कि क्या आरक्षण का दायरा अनंत काल तक बढ़ता रहेगा? क्या कभी हम उस स्टेज पर पहुंच पाएंगे जहां आर्थिक रूप से समाज के सक्षम वर्ग के लोग आगे बढ़कर खुद आएंगे और कहेंगे मुझे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? या फिर यह वोट बैंक की जो रेस है वो 15 लाख से आगे बढ़ते हुए कल को 20 लाख तक जाकर रुकेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या बदलते हुए भारत और महंगाई को देखते हुए 15 लाख रुपए की यह सीमा व्यवहारिक रूप से सही है, या फिर इससे आरक्षण का मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएगा? जो भी आपके विचार हैं कृपया कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, अब हम उन्हें एक बेहतरीन मॉडल में, यानी कि स्मार्ट मॉडल में पूरी क्लासेस देने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स हम आपको अपने बैचेस की देते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारा जो नया बैच है वो 20 मई से शुरू हो रहा है और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
आपको कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको 18 बुक का सेट आपके घर पर डिलीवर होगा। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। बैचेस हमारे शुरू हो गए हैं और हमारे बैचेस में एडमिशन से पहले अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हर एक कोर्स पर, स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो या बाइलिंगुअल हो, हर एक कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। इसलिए यह कोड भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।